everyone. How's everyone doing? Welcome to K Watches Dramas. This is तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर 26. आज एक्साइटिंग गेम था. आज काफ़ी लोगों के रूप देखने को मिले. मैडी का रूप ये देखने को मिला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि मैडी इज़ आउट एंड आउट हिपोक्रेट. हमें ये देखने को मिला कि ज़ैनब के सामने वो सर झुकाता है, हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर दानिया मलाइका के ग्रुप में भी जब ज़ैनब की बिचिंग हो रही होती है तो वो हाँ 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 कर रहा होता है. तो बहुत ही अच्छा. ज़ैनब की एक इंटरेस्टिंग मुझे क्वालिटी ये लगी कि ज़ैनब इज़ द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट even more than Muslim. She is the most hated contestant when it comes to द तमाशा शो सीजन 4. लेकिन ज़ैनब की एक क्वालिटी मुझे ये लगी कि ज़ैनब डज नॉट बिलोंग टू एनी ग्रुप. ज़ैनब का कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है. जैसे सैफ रिदा कंवल का ग्रुप है, इस लड़की का कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है. हाँ, यासीन के साथ इसकी बहुत अच्छी डायनामिक्स है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन वो ग्रुप नहीं है. लेकिन मैंने सारा उमैर की भी हिपोक्रेसी देखी कि वो दानिया और कंवल के ग्रुप में ज़ैनब की बिचिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है. और ज़ैनब को वो नहीं कर रही होती, सपोर्ट नहीं कर रही होती उस ग्रुप में बैठ के, वो इंजॉय कर रही होती हैं. जब ज़ैनब की बिचिंग कल एपिसोड नंबर 24 में हो रही थी या 25 में हो रही थी. लेकिन आज जब ओमी ने वो पूरा एक्टिंग किया था, मेकअप वेकअप करके आया था, तो ज़ैनब को हमने देखा कि वो गार्डन में सारा उमैर उसके सामने बैठ के उसको बेसिकली राइल अप करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ तुम्हें पता है तुम्हारी एक्टिंग उतार रहा था, तुम्हारी नकल उतार रहा था. मैं समझी वो बेबी की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन फिर 2 पोनियां बना के आया. तो मैं सोच रही हूँ कि वो पता नहीं 2 पोनियों की एक्टिंग करके किसको दिखा रहा था, पता नहीं किसकी एक्टिंग कर रहा था. 2 पोनियां यहाँ कौन बनाता है 2 पोनियां. तो मतलब वो ज़ैनब का नाम भी नहीं ले रही थी आउट एंड आउट, लेकिन वो पूरा हिंट दे रही थी ज़ैनब को कि बेसिकली ओमी तुम्हारी नकल उतार रहा था. तो ज़ैनब को ओमी के खिलाफ भड़का रही थी. वैसे भी ज़ैनब ओमी को पसंद नहीं करती, लेकिन सारा उमैर का भी ये कोई आउट एंड आउट वो ज़ैनब को ये कह नहीं रही कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ. सारा उमैर भी ज़ैनब के सामने हिपोक्रेट बनी हुई है, उसके सामने हाँ हाँ सर हिलाती रहती हैं और पीछे वो उसकी बिचिंग बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं. काशिफ जी का भी हमने ये देखा है. काशिफ का ज़ैनब के साथ हमने इंटरेक्शन नहीं देखा. अनकट वनकट की भाई मैं बात नहीं कर रही, मैं यहाँ सिर्फ एपिसोड की बात कर रही हूँ. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट्स थैंकफुली बहुत अच्छे हैं इन नॉर्थ अमेरिका, सो पीपल हैव अदर थिंग्स टू डू देन वॉचिंग अनकट ऑल डे 24/7 फीड. लेकिन मैं सिर्फ एपिसोड की बात कर रही हूँ. एपिसोड में इंटरेक्शन नहीं दिखाई काशिफ और ज़ैनब की इतनी ज़्यादा, लेकिन हमने ये देखा है कि काशिफ जी ने भी बहुत बार बिचिंग की है ज़ैनब की. वो भी लोगों को ज़ैनब के खिलाफ भड़काते हुए ये लड़की ये कर रही है, ये लड़की ये कर रही है. कहने का मकसद ये है कि ज़ैनब डज नॉट कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप. शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप सेटिंग. हाउ एवर एवरीबडी स्टिल थ्रेटन्ड बिग टाइम फ्रॉम ज़ैनब. सारा उमैर को ले लें, आप मैडी को ले लें, आप इवन यासीन भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक ज़ैनब के साथ इसीलिए बना के रखते हैं कि उनको पता है कि ज़ैनब इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. अगर आप मुझसे पूछोगे इज़ यासीन 100% सिंसियर विद ज़ैनब, नो, द आंसर इज़ नो. यासीन इज़ नॉट 100% सिंसियर विद ज़ैनब, बट वो उसके साथ सिर्फ बना के इसीलिए रखते हैं. उनको पता है कि ज़ैनब की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है. तो मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है कि एक लड़की जो अकेले खेल रही है, जिसका कोई ग्रुप नहीं है, वो कोई ग्रुप की प्लानिंग में नहीं होती, वो किसी में नहीं होती, इफ एनीथिंग वो सैफ के अगेंस्ट ही है और खुल के अगेंस्ट है. ऐसा नहीं है कि वो सारा उमैर की तरह फुस करके या काशिफ की तरह फुस करके या जो है वो ओमी की तरह. वो सैफ के सामने डंके की चोट पे खड़े होके उसके अगेंस्ट लड़ती. मतलब ये है कहने का कि कोई उसकी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है कि मेरे ग्रुप में 6 लोग हों तो मेरा एक दहशत बनी रहे सबसे. नहीं, वो लड़की अकेले खेल रही है, फिर भी लोग उससे इतना डर रहे हैं. खुल के लोग उसको कोई नहीं कह रहा कि आई एम अगेंस्ट यू. इंस्टेड जस्ट दानिया एंड हर ग्रुप, दानिया एंड मलाइका, बिकॉज वो भी ऑफकोर्स ज़ैनब ने फुल ऑन उनसे पंगा लिया है, तो वो सामने से ज़ैनब को अटैक कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वो तो करेंगे ही, और ये काफ़ी अरसे से ये इनका बैक एंड फोर्थ चल रहा है. दानिया का अपना कोई दिमाग नहीं है, मलाइका का भी अपना कोई ऐसा दिमाग नहीं है. दोनों बस मिल के आपस में लाइक पता नहीं क्या कर रही हैं, बहन बहन खेल रही हैं. मुझे नहीं पता इनका क्या गेम है, कोई गेम वेम नहीं है. दानिया पहले तो नजर नहीं आती थी, मलाइका फिर भी नजर आती थी, लेकिन जब से इन्होंने एक बहन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दानिया के साथ, अब मलाइका भी कम नजर आने लगी है. तो ये हिपोक्रेसीज हमें कुछ घर वालों की नजर आई, विच इज गुड. अभी तक तो ये भी नजर नहीं आ रही थी, अभी तक तो सब एक दूसरे के पीछे ही छुप रहे थे. सो विच इज गुड. हिपोक्रेसी नजर आनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ गेम खेलने ही आए हो, राइट. अच्छा, ये हमें नजर आया. उसके बाद बादशाह सलामत ने बहुत अच्छी तरीके से सारा नीलम की तबीयत को सेट किया कि क्या घटिया वजारत कर रही हो, तुम कर क्या रही हो, तुमसे ना कोई डिसीजन लिया जाता है, तुम्हें मुशीर बताता है या दूसरे लोग तुम्हें कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुमसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा, तो तुम बेसिकली करना क्या चाह रही हो. यू नो, काफी उसको ठीक ठाक उन्होंने सुनाई. उसके बाद अंडे जो उन्होंने कल दिखाए थे, अंडों पे भी आते हैं अंडे. उन्होंने कल के एपिसोड में दिखाए थे कि ये चुरा रहा है अंडे, क्या नाम है इसका, मैडी चुरा रहा है, लेकिन अभी तक सारा
सारा नीलम ने इस बात को डिस्कस नहीं किया या उसने नोटिस ही नहीं किया कि अंडे गायब हो गए, बिकॉज उसने गेम में जाने से पहले वो जो बॉल्स वाला गेम था जिसमें बास्केट बॉल्स कलेक्ट करनी थी, मैडी ने अपना जो मैट्रेस है उसके नीचे अंडे छुपा के गया है ना वो अंदर गेमिंग जोन में, गेमिंग एंड क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी सेंटर में। लेकिन सारा नीलम ने शायद नोटिस नहीं किया या किसी और ने भी नोटिस नहीं किया। अच्छा, आज तो सारा उमैर और इसकी फाइट थी, माहम की फाइट थी, इंतहाई फोर्स्ड फाइट थी, इंतहाई फेक फाइट थी। माहम बार बार हंसी जा रही है बिकॉज वो इतनी फेक फाइट थी कि माहम को हंसी आ रही है। माहम को कभी सैफ से लड़ाई करते हुए हंसी नहीं आती, कभी ओमी से लड़ाई करते हुए हंसी नहीं आती, कभी मुस्लिम से लड़ाई करते हुए हंसी नहीं आती। क्यों? बिकॉज वो फाइट्स जेन्युइन होती हैं, वो फाइट्स सिर्फ शो के लिए नहीं होती। लेकिन सारा उमैर को, क्योंकि बादशाह सलामत कमरे में जब एक एक करके बुला रहे थे, उस एपिसोड में 24 थी आई थिंक एपिसोड, एक एक करके बुला रहे थे, उन्होंने सारा उमैर को थोड़ा सा हिलाया कि भाई आप क्या कर रही हैं, आपको तो लक बाय चांस आपका चल रहा है। जिस दिन आपका लक बाय चांस, मतलब इस वीक भी देखिए ना, दानिया भी सेव हो गई और ये भी सेव हो गई, सारा उमैर भी सेव हो गई। तो ये पता नहीं कौन सा पोशन सुबह उठ के पी रही हैं कि सेफ पे सेव हुई जा रही है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जिस दिन ये वोटिंग में आ गई उस दिन ये दोनों पौधा लेके निकल जाएंगी बाहर। तो बादशाह सलामत ने इसको हिलाया सारा को कि भाई उठें, जागें, थोड़ा सा करें कम्युनिकेट, गेम दिखाएं। तो आज उन्होंने माहम के साथ जबरदस्ती की। एक मुझे लग रहा था कि दोनों ने स्क्रिप्ट रेडी की हुई है, क्योंकि माहम और वैसे तो एक दूसरे के गले मिलती रहती हैं ये माहम और सारा उमैर, लेकिन आज सारा उमैर को माहम पे जो है वो एक स्टूपिड सी एक चावलों पे इन्होंने कुछ पकाने पे इन्होंने कुछ फाइट करने की कोशिश की, और माहम मुस्तकिल हंसी जा रही है, लाइक शी वाज नॉट इवन सीरियस ड्यूरिंग द फाइट, यू नो। वरना माहम की फाइट्स हमने देखी है, माहम सही स्लीव्स चढ़ा के फाइट करती है, प्रॉपर फाइट करती है। सारा उमैर के साथ यार उसको हंसी क्यों आ रही थी? तो जब हंसी आ रही थी बार बार दैट गेव इट अवे कि भाई तुम लोग पीछे से डिसाइड करके आए हो कि हमने लड़ना है और हमने इस तरीके से फुटेज देना है। और माहम ने तो फुटेज का वर्ड भी 3-4 बार यूज किया कि यार मुझे इतनी हंसी आ रही है ना सारा, हाँ मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, हाँ मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, कि देखिए आप कहती रहती है ना कि आपको फुटेज नहीं मिल रहा, और देखे ना कि आज देखे ना मेरी वजह से, मुझे थैंक यू कहे ना कि मेरी वजह से आपको मिल गया। मतलब ये साफ एक मैन्युफैक्चर्ड फाइट थी, एक फेक फाइट थी कि हमें यार थोड़ा सा हम दोनों ना मिलकर क्रिएट करते हैं, तुम भी दिख जाओगी और मैं भी दिख जाऊंगी क्योंकि हम दोनों ही सेफ हैं। तो गेम में तो हम नजर नहीं आएंगे, गेम में हमारी कोई पार्टिसिपेशन है नहीं, तो फिर हम एपिसोड में और किस तरह नजर आएंगे, राइट। माहम आज 2 जगह कहती हुई दिखी, जैनब से गार्डन एरिया में भी वो कहती हुई दिखी, और एंड में एपिसोड के एंड में जब वो ओमी के साथ बर्तन धो रही थी उस वक्त भी वो कहती हुई दिखी कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, मैं यहाँ किसी को दोस्त नहीं मानती, यहाँ सब अपना अपना खेल रहे हैं, यहाँ सब अपनी रॉयल्टीज जो है वो कर रहे हैं, अपनी अपनी लॉयल्टी हर किसी की अपने साथ ही है। 100% मैं माहम की बात से एग्री करती हूँ, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, माहम का तो स्पेशली कोई दोस्त नहीं है, माहम के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा कभी भी, और माहम का यहाँ कोई दोस्त नहीं है। ये 100% माहम को बहुत अच्छा रियलिटी चेक है, डिलूजनल नहीं है माहम के। माहम को ये लगे कि यार ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बचा लेगा, वो मेरी साइड लेगा। माहम हैज नो फ्रेंड्स इन द हाउस। हमने देखा है जैनब जो सबसे हेटेड है, यासीन चलो कुछ लेवल पे तो उसका साथ देता है ना, ठीक है, वो उससे सिंसियर हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लेवल पे आज भी जब ये ग्रुप की डिस्कशन हुई थी, सैफ के ग्रुप की डिस्कशन, कि हमने पहले मलाइका और दानिया वाले ग्रुप को आउट करना है, फिर हम लोग आपस में वो करेंगे, कंपटीशन करेंगे, जो बच जाएंगे, राइट। तो वो गेमिंग एरिया में क्या हुआ वो हम उसकी बात जो है वो बाद में करेंगे। तो रिदा ने जो है उसको उस जैसे ग्रुप डिस्कशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, रिदा ने अंदर जाके सबसे पहले जैनब को आउट कर दिया। हालांकि इनकी एक वो हुई थी कमिटमेंट कि इन्होंने मुस्लिम को आउट करना है, लेकिन उसने जैनब को आउट कर दिया। तो यासीन ने फिर भी एटलीस्ट जैनब की साइड ली कि देखो ना इन्होंने कमिटमेंट की रिस्पेक्ट नहीं की और इसने ये किया वो किया, तो एटलीस्ट साइड तो ले रहा है ना, वो भले मुंह पे ले रहा है, जैसे भी ले रहा है साइड तो ले रहा है, लेकिन माहम का कोई भी साइड लेने वाला नहीं है। माहम बिल्कुल अकेली खेल रही है इस घर में। ये बात अच्छी बात है कि माहम को रियलिटी चेक है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप देखो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई फ्रेंड जरूर है घर में, राइट। कोई ना कोई फ्रेंड जरूर है। मैडी के साथ भी चलो मुस्लिम कभी कभी खड़ा हो जाता है, ओमी के साथ भी मुस्लिम कभी कभी खड़ा हो जाता है, लेकिन एज लॉन्ग एज टॉपिक जैनब हो, अगर टॉपिक जैनब होता है तो मुस्लिम और ओमी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अगर टॉपिक जैनब नहीं होता तो मुस्लिम अपना अलग कर रहा होता है, ओमी अपना अलग कर रहा होता है। गेम में जाने से पहले भी ओमी ने किचन काउंटर पे खड़े होकर कहा कि मुस्लिम को सबसे पहले आउट करना है, मुस्लिम को वोटिंग में लेके आना है। मैं शॉक थी उसका स्टेटमेंट सुन के। और अंदर भी जब गेमिंग एरिया में गेम स्टार्ट हुआ तो जब मुस्लिम की बारी आई एलिमिनेट करने की, जब मुस्लिम की बॉल फिनिश लाइन पे गई एंड मुस्लिम्स टर्न टू एलिमिनेट, मुस्लिम ने फौरन ओमी का नाम लिया। हालांकि वहां और भी बहुत लोग थे जिसको वो सेलेक्ट कर सकता था मुस्लिम, लेकिन उसने सबसे पहले ओमी को कहा कि
ओमी आउट। प्लेटफॉर्म वाले टास्क में भी मुस्लिम ने ओमी को धक्का मारा था और ओमी गिरा था। तो मतलब ये कि ओमी और मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं है, दे जस्ट लाइक टू वर्क टुगेदर व्हेन दे हैव टू अटैक ज़ैनब, दे जस्ट लाइक टू वर्क टुगेदर व्हेन दे हैव टू अटैक माहम, बिकॉज माहम को ओमी भी गालियां दे रहा है और माहम को मुस्लिम तो गालियां देता ही देता है, बिकॉज ऑफ कोर्स माहम ने धक्का मार के प्लेटफॉर्म वाले टास्क में ओमी को हरा दिया था, जो फुदक रहा था ना, फुम 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 फुम, तो वो इसलिए वो माहम भी उसको जहर लगती है। तो जब लड़कियों को अटैक करने की बात आती है तो मुस्लिम और ये क्या नाम है इसका, मुस्लिम एंड ओमी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अदरवाइज ये कोई एक दूसरे के लिए सिंसियर नहीं है। अगर मैं आपके लिए सिंसियर होंगी तो मैं आपको गेम में थोड़ी ना एलिमिनेट करूंगी। तो ये सिनेरियोस चल रहे हैं अभी तक घर में। बहुत ही स्टूपिड सी बात हुई कि मैडी भुक्कड़ साहब जो है उन्होंने अपना 50,000 का खाना हो गया, तो मैडी भुक्कड़ ने आज अपना खाना तो ऑर्डर किया, ठीक है, आपको एक दिया हुआ लग्जरी, आप करें खाना ऑर्डर, लेकिन फिर वो प्लेट में खाना भी लेके बैठ गया। कंसिडरिंग कि ग्रोसरीज कितने कम है, ग्रोसरीज की कितनी किल्लत है, उस बंदे ने सेल्फिशली अपने बारे में सोचा, उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा। सारा ने कहा भी, सारा नीलम ने, कि भाई जब आपने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है तो देन व्हाई यू ऑल्सो ईटिंग घर का खाना। वो तो ये कहाँ लिखा है कि मैं घर का खाना नहीं खा सकता, ये कहाँ लिखा है, ये आपने कैसे रूल बना लिया कि मैं घर का खाना नहीं खा सकता। तो अच्छा कमल पूछिए किसने ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर किया, तो सारा नीलम कह रही है मैडी ने ऑर्डर भी किया, वो घर का खाना भी खा रहा है। तो क्या बात है मैडी, आपकी क्या बात है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली सारा भी सेफ है, सैफ तो वेरी गुड, सैफ सेफ है और दानिया सेफ है और सारा उमेर सेफ है, माहम सेफ है, तो मुस्लिम सेफ नहीं है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब कल आई थिंक थर्सडे को भी एक टास्क होता है, तो थर्सडे के टास्क में देखेंगे अगर मुस्लिम सेफ नहीं हुआ तो मुस्लिम के बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं यहाँ घर से जाने के। मैं अभी भी नहीं चाहूंगी कि काशिफ जी जाएं। काशिफ जी घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट क्वोशंट रहता है, बिकॉज वो बिल्कुल लॉस्ट हैं, उनको कुछ नहीं पता कि बॉल में क्या हो रहा है, गेम्स में क्या हो रहा है, कहाँ कैसे स्कोर करना है, ही डजंट नो एनीथिंग। खैर फिर यासीन है, बिकॉज आपको पता है कि सैफ के लिए ना ग्रुप कमिटमेंट्स, हिज वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो यासीन ने काफ़ी ज़्यादा उसको बोला कि यार कमिटमेंट अगर तुम लोगों ने की है तो यू शुड हैव रिस्पेक्टेड द कमिटमेंट, आप लोगों ने तोड़ दी कमिटमेंट। तो सैफ को ऑफकोर्स गुस्सा आया और सैफ ने जाके, अच्छा रिदा मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से अच्छा बनाने की कोशिश करी, और सैफ के ग्रुप से भी अच्छा बनाने की कोशिश करी और दानिया और कंवल के ग्रुप से भी वो अच्छा बनाने की कोशिश करी। और अगर वो ऐसा कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज देखो आपको यहाँ अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको लोगों की गुड बुक्स में आना पड़ेगा, ठीक है। तो रिदा ने जो है ये स्मार्टनेस की है कि वो सिर्फ सैफ के ग्रुप तक क्यों कंस्ट्रक्टेड होकर रह जाए, ठीक है। इट्स गुड दैट शी हैज अदर अलायंसेस और वो ग्रुप के बाहर भी लोगों को फेवर कर रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग, इट्स अमेजिंग। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट इफ शी इज डूइंग दैट, बिकॉज सूनर और लेटर आपको अपना गेम खेलना पड़ेगा। 5th वीक में आ गए ना, अब हम ऑलमोस्ट 5th वीक में आ गए, बिकॉज 4th पर्सन एलिमिनेट होने वाला है। तो अब नहीं दिखाओगे तो फिर कब दिखाओगे। खैर सैफ उससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लिविंग रूम में उसको बोल के चला जाता है कि ठीक है रिदा ठीक है, मतलब बहुत देर से वो बेचारा बाहर उसका वेट कर रहा होता है कि रिदा आएगी, उससे बात करेगी, बार बार कह रहा होता है रिदा आओ बात करो, बट रिदा इज बिजी टॉकिंग टू मलाइका एंड दानिया। फिर सैफ गुस्से में बोल के चला जाता है, फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो फिर रिदा और इसकी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं थोड़ी सी सैफ की, जहाँ रिदा इसको समझा देती है थोड़ा बहुत, इतनी विस्पर करके ये दोनों करके बात कर, प्रॉपर टोन में क्यों नहीं तुम दोनों बात कर रहे, मुझे कान में लगा कि मुझे फिर से सुननी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इनकी बात क्या हुई है। लेकिन रिदा ने ठंडा कर दिया है सैफ को, और रिदा ने उल्टा उसको यासीन के अगेंस्ट कर दिया, समझ रहे हो, लाइक शी वाज टॉकिंग टू सैफ नॉट इन फेवर ऑफ यासीन ऑफ कोर्स, बट शी वाज यासीन वहां से बेचारे सैफ को इन्होंने बीच में खड़ा कर दिया। यासीन सैफ को कह रहा है कि वहां तुम्हारी बंदी ने जो है वो की है, गलती की है, मतलब वहां बंदी ने तुम्हारी कमिटमेंट को या ग्रुप डिस्कशन को या हमारे ग्रुप का जो फाइनलाइज हुआ था कि हमने इस तरह से गेम करना है, शी डिड नॉट रिस्पेक्ट दैट। और वहां रिदा ने सैफ को बोल दिया कि हाँ नहीं वो लोग तो ये कह रहे थे, वो लोग तो यासीन तो ऐसा कह रहा था, अभी तो मुझे यासीन की भी सुननी पड़ेगी, अभी तो मुझे यासीन का भी, अभी देखना यासीन मुझ पर कितना गुस्सा होगा। तो रिदा अब अपना दिमाग चला रही है फाइनली। आई एम हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज कब तक आप ग्रुप के छुप के खेलते रहोगे यार, सामने आओ, रिदा अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। तो सैफ को भी उसने एक तरीके से मना लिया, क्योंकि वो कह रही है कि ठीक है भाई उन लोगों ने मुझे कहा था, या ऐसी उसकी कुछ बात हुई, इतना विस्पर कर रहे थे ना, मुझे इन लोगों की एग्जैक्ट समझ नहीं आई, लेकिन उसने ऐसे ही कहा, अपने सैफ को कहा कि देखो भाई यासीन के अगेंस्ट ये लोग खेल रहे थे, मलाइका और दानिया, क्योंकि मलाइका ने सबसे पहले यासीन को आउट किया। हालांकि मलाइका ने भी यासीन को जबान दी हुई थी कि मैं तुम्हें आउट नहीं करूंगी, मेरे और लोग हैं टारगेट, लेकिन उसने गेम में आते ही यासीन को सबसे पहले आउट कर दिया।
तो मेरी तो भाई यही दुआ है कि कल थर्सडे वाले टास्क में बस मुस्लिम सेव ना हो और जाए टाटा बाय। मुझसे वो लड़का नहीं बढ़ता। एक होता है ना आपको रिपल्जन, आई एम सॉरी बट इट्स लाइक आई एम रिपल्सिंग, लाइक as soon as I look at the screen and I see Muslim and I see Omi, but repulsion, मतलब I just cannot. ओमी भी जा सकता है लेकिन ओमी को इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे लोग, बिकॉज unfortunately Dania, Sara, again luck, so we can't do anything. Anyways, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to leave a comment. I love reading your guys' comment. Instagram पे भी मैं जोर शोर से वीडियोस डाल रही हूँ तमाशा घर की सीजन 4 की। जाएं वहाँ जाके मुझे अपना फीडबैक बताएं, कमेंट्स डालें, लाइक करें वीडियो को। I love you guys so much. Thank you guys so much for supporting me. Love you all. Bye.